आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार प्यारे बच्चों। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट हरियाणा के डिपार्टमेंट के जो अध्यक्ष हैं वो आपको मैं बताने वाला हूं। बहुत ज़्यादा जरूरी ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, मतलब जो अपॉइंटमेंट वाला वीडियो होता है ना, उससे संबंधित ये वीडियो है आपका। तो बड़े दिल लगा के इस वीडियो को देखना है आप लोगों को, और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ से आपके पेपर में पूछे जाएं। तो एक दो क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो हर बार पेपरों में पूछा जाता है। इस क्लास का पीडीएफ टोटली आपको स्टार आईक्यू एप्लीकेशन के संपूर्ण बैच के अंदर जो है ना वो देखने को मिल जाएगा। तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, या आप लोग के साथ साथ iOS से सुनील बिश्नोई के नाम से एप्लीकेशन है, वहाँ से डाउनलोड करके इस कंप्लीट वीडियो का आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो अभी रिसेंटली बनाया गया है आलोक जोशी जी को। ये वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं रहेगी, तो इन शॉर्ट में आप लोगों को ये पूरा वीडियो करवाया जाएगा ताकि कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट मिल सके। और NSAB के टोटल 7 मेंबर है, जिसमें से आलोक जोशी जो है ना, आलोक जोशी जी पूरा जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। और इनका संबंध हरियाणा से इसलिए आता है कि 1976 के IPS का हरियाणा कैडर इन्होंने सबसे पहले ज्वाइन किया है। 3 साल तक रो के चीफ रहे हैं आलोक जोशी जी। और इसके साथ साथ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको उडई के नाम से जाना करते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सबसे ज़्यादा बच्चों के आधार नामांकन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य अपना राज्य हरियाणा ही है। बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस हरियाणवी ने बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता है? नाम है चेतना सरासर है। मेजर आशीष धोंचक को मरणोपरांत किस वीरता सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनको अभी रिसेंटली शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा। हरियाणा के वर्तमान गृह सचिव कौन है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा के करंट में होम सेक्रेटरी है, नाम है डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी है। और इसके साथ साथ जो है ना इसके अलावा है वर्ल्ड मास्टर गेम्स 2025 ताइवान में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले हरियाणा के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में ये उपलब्धि हासिल की है? चंद्र प्रकाश विज ने, जो कि पंचकुला से रहने वाले हैं। हरियाणा के नए मुख्य सूचना आयुक्त, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, याद रखना। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हरियाणा में बने हैं कौन? TVSN प्रसाद बने हैं अभी हाल ही में। इसके साथ साथ हरियाणा में राज्य आयुक्त कौन बने हैं? राज्य सूचना आयुक्त, ये तो मुख्य तो हो गए। राज्य में प्रियंका धूपड़ है, नीता खेड़ा है, और ये भी राज्य ही है। संजय मदान है, अमरजीत सिंह है, और करमवीर सैनी है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर एक बोर्ड है सरस्वती हेरिटेज बोर्ड। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड है ना, इसकी स्थापना साल 2015 में हुई थी। इसके अध्यक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री ही है। उपाध्यक्ष का नाम धूमन सिंह किरमच है, धूमन सिंह किरमच है, इसका याद रखिएगा आप लोग। इसके साथ साथ अगला जो बोर्ड है हमारे पास में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा या मिनिस्ट्री ऑफ होम, होम मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के पास ही ये गृह मंत्रालय का पोस्ट है, मतलब हरियाणा के गृह मंत्री भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ही है। जेल मंत्री हरियाणा के श्री अरविंद कुमार शर्मा जी है। डॉक्टर सुमिता मिश्रा हरियाणा के अंदर जो है ACS है, ये तो मैंने अभी बता ही दिया, गृह सचिव, ठीक है। इसके साथ में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की बात करते हैं तो इस डिपार्टमेंट में डॉक्टर राजा शेखर वांद्रू है। और के साथ साथ ये कौन है? ये है चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के हैं। और के साथ साथ जो है ना राजा नारायण कौशिक जो है ना, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के डायरेक्टर हैं, ये याद रखना आप लोग। इसके साथ साथ हमारे पास में अगला जो आता है कि इसके अंदर एलाइड सेक्टर है, एग्रीकल्चर के अंदर कुछ और एलाइड सेक्टर है। जैसे हैफेड की बात करते हैं हम लोग, तो हैफेड आता है कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के अंडर आता है। माने तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉर्पोरेशन साल 2025 हरियाणा सरकार मना ही रही है। और हरियाणा में चेयरमैन कौन है इसके? हरियाणा में एक्चुअली ना कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के मंत्री कौन है? पहले तो ये देखो, श्री अरविंद कुमार शर्मा जी मंत्री है। इस डिपार्टमेंट में चेयरमैन जो है ना श्रीमती आशिमा बराड़ है, जो IAS अधिकारी है। हैफेड का फुल फॉर्म है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन है। 1966 को सेटअप हुआ था ये वाला, और हरियाणा की लार्जेस्ट कोऑपरेटिव फेडरेशन बोर्ड है ये वाला। हरियाणा लैंड एक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इसके चेयरमैन है डॉक्टर राजा शेखर, वही है क्योंकि इसके अंदर एलाइड सेक्टर ही आता है। हरियाणा में भूमि सुधार का काम करते हैं, जो जमीन बेसिकली ज़्यादा उपजाऊ नहीं है उसको, या ज़्यादा अक्षारीय मिट्टी है या ज़्यादा अम्लीय मिट्टी है उसको ठीक करने के लिए डिपार्टमेंट काम करता है। के साथ साथ एग्रीकल्चर फार्म का भी प्रबंधन करता है, गैस एजेंसी और पेट्रोल पंपों का संचालन भी यही करता है।
इसके साथ साथ एक डिपार्टमेंट है हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये डिपार्टमेंट 1967 में सेटअप हुआ था आपका, और इस डिपार्टमेंट का जो मेन काम है वो यही है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियल प्रमोशन करना है हरियाणा में, मैन्युफैक्चरिंग, सेल और सेल ऑफ जितने भी आपके निर्माण यंत्र है या इम्प्लीमेंट्स है, तो उन सबको जो है ना ये देख रेख करता है। वर्कशॉप इंजीनियरिंग के लिए हो गया है, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट के लिए ये काम करता है डिपार्टमेंट। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भी जो है ना राजा शेखर वांद्रू है, ये भी इसी के अंदर ही आता है आपका, और ये 1967 में सेटअप हुआ था डिपार्टमेंट वैसे तो हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की बात की जाए तो। और इसके साथ साथ हरियाणा बागवानी विभाग 1990-91 में बना था, पहले ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का पार्ट हुआ करता था। हरियाणा में एक पूरे भारत में ही काम करता है वैसे तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके भारत में टोटल मंत्री की बात करते हैं ओवरऑल आप लोग तो श्री शिवराज सिंह चौहान जी है, याद रखना, और श्री मांगीलाल जाट जो है ना इसके सेक्रेटरी है इस डिपार्टमेंट के। लाला लाजपत राय वेटनरी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, नरेश जिंदल यहाँ के अभी नए वीसी बने हैं और ये हिसार में पढ़ती है यूनिवर्सिटी। साल 2010 में जो है ना ये यूनिवर्सिटी सेटअप हुई है, 1 दिसंबर साल 2010 में। और लाला लाजपत राय जी जिनको पंजाब केसरी या जिनका कार्य क्षेत्र हिसार ही था, उन्हीं के नाम पे ही यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। पहले ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पार्ट में ही थी, और अभी जो है ना ये अलग इसका कैंपस बन चुका है। 2011 को आधारशिला रखी गई थी। चंडीगढ़ हिसार चंडीगढ़ हाईवे पे है ये, 1000 एकड़ जमीन से भी ज़्यादा का कैंपस है इसका। एचएयू की बात करते हैं तो ये भी एग्रीकल्चर से रिलेट करती हुई यूनिवर्सिटी है, हिसार में है ये। भारत के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। पहले ये पार्ट हुआ करती थी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना का, और 2 फरवरी 1970 को राष्ट्रपति के अध्यादेश से ये अलग हुई है, और बाद में 1970 को लोकसभा द्वारा पारित हरियाणा एवं पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1970 के तहत इसको सेटअप किया गया है। इसके पहले वीसी का नाम था ए एल फ्लिचर, ये याद रखना आप लोग, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। एक डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट भी है हरियाणा में, जिसके मुख्यमंत्री तो खैर ठीक है, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री के मंत्री का नाम श्री श्याम सिंह राणा है, और इस डिपार्टमेंट में कमिश्नर और सेक्रेटरी है श्री विजय सिंह दहिया है, याद रखना आप लोग। डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर प्रेम सिंह है। हरियाणा में पशुपालन को देखरेख करने के लिए यही डिपार्टमेंट काम करता है। हरियाणा में जो मुरा नस्ल की भैंस है उसको ब्लैक गोल्ड ही कहा जाता है हरियाणा के अंदर। इसके बाद में अगला डिपार्टमेंट आता है आपका, एक डिपार्टमेंट है सेकेंडरी एजुकेशन का। सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन मिनिस्टर हरियाणा के कौन है, महिपाल ढांडा है, और इस डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है, ये है पंकज अग्रवाल। मेन बात आप इन पे ध्यान रखिएगा, ये मिनिस्टर वाली वीडियो तो मैं ऑलरेडी आपको पहले भी करवा चुका हूँ। एक डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हरियाणा है। इस डिपार्टमेंट के जो कमिश्नर एंड सेक्रेटरी हैं श्री विकास गुप्ता जी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड श्री राहुल नरवाल जी डायरेक्टर आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हरियाणा एंड स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। और एक इसमें डायरेक्टर भी है श्री रोजी गांधी, श्रीमती रोजी गांधी। एक एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है हरियाणा में, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय। ये डिपार्टमेंट के देखो मंत्री की बात करते हैं, एनवायरमेंट मंत्री राव नरबीर सिंह जी है, लेकिन इस डिपार्टमेंट में एसीएस कौन है सर, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में श्री आनंद मोहन सारन है, और डायरेक्टर कौन है इस डिपार्टमेंट के, तो वो है श्री वीरेंद्र कुमार दहिया जी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट तो खैर मुख्यमंत्री जी संभाल ही रहे हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट भी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी संभाल रहे हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर अनुराग रस्तोगी जी है, ये हरियाणा के अंदर वर्तमान में मुख्य सचिव है, याद रखना आप लोग, ठीक है। सेक्रेटरी इस डिपार्टमेंट की है रजनी साहब, रजनी जो ना खानतान, ये अभी इस डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी हैं। फिशरीज डिपार्टमेंट की बात करते हैं, मत्स्य पालन के मंत्री श्याम सिंह राणा है, और इस डिपार्टमेंट में कमिश्नर और सेक्रेटरी जो है ना वो है अमनीत पी कुमार जो आईएएस अधिकारी है। फूड एंड सिविल सप्लाई की बात करते हैं तो इस डिपार्टमेंट में जो मिनिस्टर हैं वो श्री राजेश नागर जी हैं। इस डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी हैं फूड डिपार्टमेंट के श्री आनंद मोहन सारन हैं, और इस डिपार्टमेंट के अंदर जो कंज्यूमर अफेयर के डायरेक्टर हैं वो है श्री राजेश जोगपाल जी। हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करता हूं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं मंत्री में तो राव नरबीर सिंह है, लेकिन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है श्री आनंद मोहन जी, और सेक्रेटरी फॉरेस्ट कौन है, श्रीमती वासवी त्यागी जी।
इसके बाद में अगली बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करते हैं। एडिशनल जानकारी मैंने डिपार्टमेंट की दे रखी है, वो इंटरेस्टेड बच्चा बैच के अंदर आप पढ़ लेना। मतलब जैसे हरियाणा में ये टोटल एरिया वन वाला हो गया, पक्षी विविधता हो गई, कृषि प्रधान राज्य, जैसे लास्ट टाइम सीईटी के पेपर में क्वेश्चन आया था कितने परसेंटेज लोग खेती से जुड़े हुए हैं, 80% है, तो कौन कौन से वन पाए जाते हैं। हालांकि मैंने इनको अलग वीडियोज में कवर कर रखा है, लेकिन हाँ फिर भी आपकी क्यूरियोसिटी रहती है, थोड़ा डिटेल से हर डिपार्टमेंट के बारे में बता रखा है। हेल्थ डिपार्टमेंट में मंत्री तो आरती राव है ही है, और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है श्री सुधीर राजपाल जी। डायरेक्टर जनरल है इस डिपार्टमेंट में डॉक्टर महेश बंसल जी। इरिगेशन एंड वाटर डिपार्टमेंट को भी श्रीमती श्रुति चौधरी जी देख रही हैं, और अनुराग अग्रवाल जो है इस डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, जिसको एसीएस कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। लेबर डिपार्टमेंट के मंत्री तो अनिल विज जी है, याद रखना। और इस डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है, राजीव रंजन जी है। लेबर कमिश्नर कम चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री है श्री मनीराम शर्मा जी। इसके बाद में हरियाणा में जेल डिपार्टमेंट के मंत्री तो अरविंद कुमार जी है। इस डिपार्टमेंट में सुमिता मिश्रा जी है, ये गृह सचिव है, ये तो बता ही दिया है। और डायरेक्टर जनरल जो है ना वो मोहम्मद अकील साहब है, जो आईपीएस अधिकारी है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट रणबीर गंगवा जी के पास में मंत्रालय तो है, श्री विजेंद्र कुमार जी है, इसके एसीएस है, मतलब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं इसके। और श्री अनिल कुमार दहिया जी इंजीनियर इन चीफ है इस डिपार्टमेंट में। इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन एंड लैंग्वेजेस की बात करते हैं हम लोग। ये भी एक डिपार्टमेंट है हमारा, सूचना लोक संपर्क डिपार्टमेंट है ना, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के अधीन, और बाकी मंत्री जो है इसको देख रेख कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है ना आपके रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो इसमें विपुल गोयल जी तो मंत्री है, और सुमिता मिश्रा जी जो है ना इसमें एसीएस हैं ही। और रूरल डेवलपमेंट की बात करता हूं तो हरियाणा के जो रूरल डेवलपमेंट या पंचायत डिपार्टमेंट को देख रहे हैं श्री कृष्ण लाल पंवार जी। और इस डिपार्टमेंट में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो आईएएस या सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी अमित कुमार अग्रवाल जी है। डायरेक्टर है श्री जय कृष्ण अभिहीर, ठीक है। और श्री राहुल नरवाल जी जो है ना इस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। ये पहले भी आपको मैंने बताया था, टेक्निकल डिपार्टमेंट को भी देख रहे हैं, स्पेशल डायरेक्टर है इस डिपार्टमेंट में। इसके बाद में एक डिपार्टमेंट है हरियाणा के अंदर परिवहन डिपार्टमेंट। तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके मंत्री तो हरियाणा में अनिल विज है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के श्री अशोक खेमका जी है, और डायरेक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट के हैं श्री सुजान सिंह है। और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हरियाणा के अंदर जो है ना वो रजनी है, अभी मैंने इनका नाम पहले भी लिया था। और हरियाणा में कुछ बस है, जैसे सारथी वोल्वो बस पूछा जाता है, शानदार एयर कंडीशनर बस है ये, आईजीआई एयरपोर्ट और डोमेस्टिक एयरपोर्ट दिल्ली तक जाती है। हरियाणा शक्ति बस है, ये भी जो है ना एंटी पॉल्यूटेंट बस है, मतलब बहुत ही लग्जरी बस में आती है, कम प्रदूषण वाली बस कहलाती है ये। गुलाबी मिनी बस है, ये बेटियों से संबंधित है, सीसीटीवी कैमरों से जिसमें लगे हुए होते हैं वो गुलाबी मिनी बस है, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित। हरियाणा में ट्रेजरीज एंड अकाउंट डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो इसके डायरेक्टर जनरल रजनी जी है, और इसके एडमिनिस्ट्रेशन में जॉइंट डायरेक्टर मुकेश कुमार गांधी जी है, ठीक है। तो ये दो नाम याद रखना। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसमें वुमेन मतलब हरियाणा की जो महिला मंत्री है उनका नाम तो श्रुति चौधरी है। इस डिपार्टमेंट में एसीएस जो है चीफ सेक्रेटरी है सुधीर राजपाल जी है। डायरेक्टर कौन है, श्रीमती मोनिका मलिक है। हरियाणा में जो आर्चीव डिपार्टमेंट है जिसको आप अभिलेखागार कहा करते हैं, ये डिपार्टमेंट महिपाल ढांडा जी के पास में है। और इस डिपार्टमेंट में कमिश्नर कौन है, श्री शेखर जी हैं। और इस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर कौन है, श्री बलप्रीत सिंह जी है। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को देख रहे हैं हरियाणा में विपुल गोयल जी देख रहे हैं। अमनीत पी कुमार जी कमिश्नर है इस डिपार्टमेंट में, और एडवाइजर इसमें श्री जो है नरहरि सिंह है, श्री नरहरि सिंह जी है। इकोनॉमिक एंड स्टैटिकल अफेयर की बात करते हैं तो इस डिपार्टमेंट को वैसे मंत्रालय के रूप में तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ही देख रहे हैं, और अनुराग रस्तोगी इस डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, और डायरेक्टर है श्री मनोज कुमार जी। डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, इस डिपार्टमेंट को हरियाणा के मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। और मुख्यमंत्री मतलब मेन तो मुख्यमंत्री जी है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के एक्चुअल मंत्री जो है ना वो बिजली मंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा के अनिल विज जी है, मुख्यमंत्री नहीं अनिल विज जी है, एनर्जी मिनिस्ट्री है। और श्री अपूर्वा कुमार सिंह है, ये एसीएस है, चीफ सेक्रेटरी है इसमें। और इसमें चेयरमैन जो है ना हरेडा के चेयरमैन जो है ना ये भी अपूर्वा कुमार जी ही है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को देख रहे हैं गौतम जी, देखो मुख्यमंत्री तो सब में टॉप में है ही है, लेकिन वैसे
पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मिला हुआ है गौतम जी को। और के साथ साथ नवदीप सिंह जो है ना ये इसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, और श्री संजीव वर्मा IAS अधिकारी है। और इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को गौतम जी ही देख रहे हैं, और इसमें भी श्री वीरेंद्र कुमार जो है ना यही इसके डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी हैं। एक है सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट वेलफेयर एंड शेड्यूल्ड कास्ट बैकवर्ड क्लास एंड अंत्योदय डिपार्टमेंट। तो ये काफी लंबा चौड़ा नाम है डिपार्टमेंट का। इस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं सेवा डिपार्टमेंट के मतलब मंत्री हैं श्री कृष्ण कुमार जी। इसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट आपके जैसे हरियाणा में गृह विभाग है, कब बना था 1966 में बना था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चंडीगढ़ पंचकुला के अंदर जो है ना इसके ऑफिसेस हैं। और इसके बाद में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा बना था, तभी हरियाणा के किसानों को सहायता देना है और आधुनिक खेती को बढ़ावा देना है इसका काम। पशुपालन की बात करते हैं हम लोग, तो पशुपालन और डेयरी डिपार्टमेंट 1966 के अंदर सेटअप हुआ था। पशु और स्वास्थ्य और डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देना है। और जो आर्कियोलॉजिकल और म्यूजियम डिपार्टमेंट है 1972 में बना था, ऐतिहासिक स्थल और संग्रहालयों का संरक्षण करना है इसका। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बना था 1966 के अंदर, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसकी स्थापना हुई थी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये भी हरियाणा जब बना था ना तभी से ही आपका स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये बना हुआ है आपका। प्राथमिक शिक्षा एजुकेशन 1966 का ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है 1986 का, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए है ये वाला। तो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट 1989 से सेटअप है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन कंट्रोल पे काम करता है। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट 1966 में बना था, टैक्स कलेक्शन का काम करता है ये। फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा बना था तभी का ही है, और ये मैनेज करता है स्टेट का बजट और फाइनेंशियल पॉलिसीज को। फिशरीज डिपार्टमेंट करता है, प्रमोट करता है फिश और फार्मिंग एंड प्रोडक्शंस को। सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट जो है ना ये बेसिकली क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन का काम करता है, राशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है और कंज्यूमर के प्रोटेक्शन का काम करता है। ये 1966 के अंदर बना था। हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 66 के अंदर बना था, ये जंगल और वन्य जीवों को बचाने से संबंधित है ये। हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये हेल्थ सर्विसेज देता है। इरिगेशन डिपार्टमेंट है, ये जो कैनाल्स और एग्रीकल्चर उनको पानी को मैनेज करने के लिए डिपार्टमेंट है ये, ठीक है। तो ऐसे करके ये सारे डिपार्टमेंट हैं, इनको आपको मैं टोटल 44 डिपार्टमेंट्स है, ये कब बने थे और इनका सारा पूरा डिटेल है आपका, तो आप इनको कंप्लीट जो है ना PDF के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, मेन इनके अध्यक्ष थे जो बताने थे मेन, तो आपको वो तो मैंने बता ही दिए हैं, ठीक है। चलिए, शुक्रिया, राधे राधे।